नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज की चर्चा करने वाले हैं और ये जो न्यूज है ये भारत के एक खास राज्य के एक खास क्षेत्र से है, जहां पर देखें तो एक बड़ी जो खदान है सोने की, उसकी पुष्टि हो गई है। बकायदा उसका निरीक्षण हो चुका है और उसके संदर्भ में देखें तो जो भूगर्भिक जो सर्वेक्षण हुए हैं वो पूरी तरह से इस खोज की पुष्टि कर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई टन सोने की जो पुष्टि है वो पूरी तरह से सही है। तो इसी की न्यूज़ की हम चर्चा करने वाले, देखेंगे कि आखिर ये पूरी न्यूज़ है क्या और किस संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्या इससे संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा भी है या इसके सामने चुनौतियां कौन सी हैं। दुनिया भर में देखें तो जो गोल्ड है, जो सोना है, उसके रिजर्व कहाँ पर सबसे अधिक है और इसके उत्पादक देश कौन से हैं और भारत के संदर्भ में कौन से क्षेत्र गोल्ड के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है, उन क्षेत्रों पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। न्यूज यही है कि एक बड़े एमपी में क्या हुआ है कि बड़ा जो सोने की खदान है उसकी जांच की पुष्टि हो चुकी है। कहा जा रहा है कि वहां पर बड़े स्तर पे सोना के जो भंडार हैं वो मौजूद हैं और इसी कारण से ये जो न्यूज है ये अब पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी है। अपनी खनिज और वन्य जो संपदा है उसके लिए पहले से भी दुनिया भर में देखें तो एक अलग जो पहचान है वो एमपी रखता है और एमपी के जो कुछ खास जो क्षेत्र हैं वहां पर देखेंगे तो पहले से बहुत सारे जो खनिज कह सकते हैं उपलब्ध हैं और वहां से बड़े स्तर पे उत्पादन भी होता है। लेकिन अब यहाँ पर सोने का जो खजाना मिलने की पुष्टि हुई है, ये जो न्यूज है ये काफी चर्चा में है। सालों से चली आ रही खोज के बाद देखें तो वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी है, जिसके बाद देखें तो खासतौर पर जो जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर बड़े स्तर पे जो स्वर्ण है, स्वर्ण के उत्पादन की जो चर्चा है अब वो सामान्य से ऊपर उठ चुकी है और इस कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है ये बड़ा ही चर्चा में है। भारत के लिए खुशखबरी कही जा सकती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जबलपुर की जो धरती है इससे इतना सोना निकल सकता है जो कि भारत की डिमांड की से भी अधिक है, यानी भारत की जो सोने की डिमांड है उससे अधिक है। मूल रूप से देखें तो भारत क्या है कि बड़े स्तर पे विदेशों से सोना क्या करता है, निर्यात करता है। तो अब इस तरह की जो सूचना आई है ये काफी सकारात्मक, काफी अच्छी मानी जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि 3.35 लाख टन गोल्ड का जो अयस्क है वहां पर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का जो एक ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर बड़े स्तर पे देखें तो जो गोल्ड है, गोल्ड की मौजूदगी की बात की जा रही है और माना जा रहा है कि इससे प्रदेश और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़े स्तर का बदलाव हो सकता है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके संदर्भ में जो खुदाई है वो शुरू हो जाएगी और इसके संदर्भ में देखें तो बड़ा जो एरिया है वहाँ पर इसके लिए माइनिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अब न्यूज़ खास तौर पे चर्चा में है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए जो सुनवाई थी वो पूरी हो चुकी है ताकि इससे कोई पर्यावरणीय जो क्षति है वो ना हो सके या कोई इस तरह के जो भी एक्विजिशन से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, अधिग्रहण से जुड़े हुए, उनसे मुद्दे अब उभर कर ना आए। तो इस तरह की जो भी सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और लंबे इंतजार के बाद अब क्या है कि यहाँ पर बड़े स्तर पे देखें तो इस क्षेत्र में सोना की तो पुष्टि हो ही गई है, इसके साथ ही अलग अन्य खनिज की भी मौजूदगी हो सकती है, जैसे चांदी, तांबा, लेड, जिंक, इस तरह की जो उपस्थिति है उसकी खुदाई जल्द ही शुरू कर दी जाएगी, ये बात कही जा रही है। और इस सूचना से देखें तो जो भूवैज्ञानिक है वो खास तौर पे उत्साहित हैं। इस तरह के जो भी बड़े स्तर पे इन क्षेत्रों में जो अभी तक लौ अयस्क की जो खदानें हैं उसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता था, लेकिन अब क्या है कि जो भूवैज्ञानिक है उनके चेहरे पर एक चमक आ गई है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो बड़े स्तर पे जो सोने की जो उपस्थिति की बात कही जा रही है, मैग्नीज की, कापर की, लेड की, जिंक की, तो अब क्या है कि यहाँ पर जो एक बड़ा शोध है, शोध क्षेत्र के रूप में ये पूरा अब जो रीजन है ये चर्चा में है। इस कारण से जो भी भूवैज्ञानिक है वो प्रसन्न है। अब तक देखें तो यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो जैसे कटनी का जो क्षेत्र, कटनी जिला जो एमपी का है, वहाँ पर देखेंगे धरती की काफ़ी गहराई में देखेंगे तो सोने की कुछ जो परतें हैं उनकी जानकारी हुई थी और लंबे समय तक इस पर खोज भी की जा रही थी कि आखिर वास्तविकता क्या है। लेकिन अब इसके बारे में, इस धातु के बारे में जो पूरी जानकारी है वो खुलकर सामने आ गई है और ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में बड़े स्तर पे जो सोने के भंडार हैं वो मौजूद हैं। अब क्या है ये जो खोज है और इसकी खासियत क्या है, तो ये कहा जा रहा है कि भूगर्भिक जो भी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं उसमें तो यही क्लियर हो गया है कि
कई टन सोने की यहाँ पर मौजूदगी है और ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही मानी गई है और इसके लिए बाकायदा कई सारे जो टेस्ट होते हैं वो किए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि गोल्ड की जो गोल्ड अयस्क होता है, जो सोने का अयस्क होता है, उसकी मोटी जो परतें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसका औद्योगिक जो खनन है वो किया जा सकता है। उसके लिए पर्याप्त जो यहाँ पर कह सकते हैं रिजर्व है वो सोने का है। और अब तक देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्य जो क्षेत्र हैं जैसे सीधी, बालाघाट, कटनी, ये सब क्या है कि खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफ़ी रिच माने जाते हैं। लेकिन अब जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो इस सूची में शामिल हो गया है। तो इससे क्या है कि एमपी का जो एक रिजर्व का जो क्षेत्र है उसमें और विस्तार हुई है और इसके लिए बाकायदा जो नमूने होते हैं, नमूनों की जांच की गई है। कुछ समय पहले ही भौमिकी और जो खनिकर्म विभाग है उसके क्षेत्रीय कार्यालय ने भूवैज्ञानिक जो क्षेत्र है वहां पर सर्वेक्षण किए, उसके नमूने लिए, इसके रासायनिक विश्लेषण किए गए हैं। सोने सहित अन्य जो धातु हैं उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर पाई गई है, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल गोल्ड ही है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि यहाँ पर कापर भी है, सिल्वर भी है, जिंक भी है, लेड भी है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अन्य कई सारे खनिज भी मौजूद हैं और इनकी मात्रा के बारे में अभी एग्जैक्ट डिटेल जानकारी नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़े क्षेत्र में इस तरह के जो खनिज है वो यहाँ मौजूद है और कई टन इनके भंडार होने की संभावना पूरी तरह से पुष्टि उसकी कर दी गई है। तो इस कारण से ये एक अच्छी खुशखबरी है और इसके संदर्भ में केंद्रीय सरकार ने खनन की मंजूरी दे दी है। ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके संदर्भ में जो केंद्रीय मंत्रालय है उसने यहाँ पर खनन को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे क्या होगा कि राज्य को बड़ी मात्रा में जो रेवेन्यू है वो प्राप्त होगा, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जो इस तरह के माइनिंग होगी तो वहाँ पर रोजगार और अलग अलग जो नए अवसर हैं वो भी यहाँ पर खुलेंगे। और इससे क्या होगा कि वार्षिक स्तर पे, बड़े स्तर पे क्या होगा कि हजारों टन जो अयस्क है वो यहाँ से निकाले जाएंगे, जिससे देखें तो एक बड़ी जो खनिज के संदर्भ में आत्मनिर्भरता है वो भारत के संदर्भ में हो सकती है। खास बात यह है कि ये परियोजना जब स्टार्ट होगी तो इससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। जो भी लोकल लोग होंगे तो स्थानीय जो लोग हैं उनको भी खास तौर पे बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे जो रोड्स होती हैं, जो सड़कें हैं, बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी पीने की जो बात है, तो ऐसी जो सुविधाएं उनमें व्यापक जो सुधार है वो भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो खोज है ये काफ़ी मायने रखती है और यहाँ पर बहुत सारे जो अन्य कीमती जो मिनरल्स हैं उनकी भी जो उपस्थिति है वो यहाँ के इकोनॉमी के लिए बूस्ट करने का काम करेगी। तो इकोनॉमी के संदर्भ में देखें तो ये बड़ा एक कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। दूसरी बात करें तो जो मिनरल्स बकेट हैं उनका साइज भी अब खास तौर पे बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा कि बड़े स्तर पे जो अगर प्रभावों की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव जो हैं वो बेहतर होंगे। जैसे स्थानीय और राज्य स्तर पे देखें तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, जबलपुर को एक खनिज राजधानी के रूप में पहचान मिलेगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, खास तौर पे जो रूरल सेक्टर्स हैं, जो आदिवासी पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं। इससे क्या होगा कि इस तरह की जो खोज है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा, जिससे लोगों के आर्थिक आय तो बढ़ेंगे, उनके साथ ही उनकी आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण जो साधन है वो भी मिलेगा। लेकिन इन सबके साथ कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं या अन्य जो कंसर्न है वो भी देखने को मिल रहा है। जैसे बड़े स्तर पे खनन के लिए जंगलों की कटाई की जाएगी तो जल स्रोतों पे असर पड़ सकता है। तो इस कारण से देखें तो पर्यावरण जो है वो प्रभावित हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि इन्वायरमेंट असेसमेंट यहाँ पर होता है और उसमें क्या रिपोर्ट आती है। इसके अलावा स्थानीय जो समुदाय हैं उनको विस्थापित करना पड़ सकता है, उनके मूल स्थान से दूसरे जगह विस्थापन की जो समस्या वो उभर सकती है। खासतौर पे खनन बड़े स्तर पे हुआ, अगर औद्योगिक स्तर पे हुआ तो निश्चित तौर पे है कि जो भी यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में या अन्य जो लोग वहाँ पर हैं उन्हें उस स्थान से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। खनन से जुड़े हुए जो प्रदूषण जैसे मुद्दे हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, धूल, ध्वनि या इस तरह के जल स्रोतों की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन इन सबके बावजूद अगर आप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश है ये मिनरल स्टेट की ओर एक कदम और बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश में देखें तो पहले से भी ये जो राज्य है ये खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ हीरा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, तांबे, लोहे, खनिज, ऐसे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। लेकिन अब एक नई खोज जो सोने के संदर्भ में हुई है इससे राज्य में देखें तो बड़े स्तर पे क्या हो सकता है कि राज्य की जो भूमिका है वो मजबूत हो सकती है। इससे राजस्व में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय खनन नीति में योगदान देने वाले राज्यों में ये अब महत्वपूर्ण
रूप से शामिल हो जाएगा। अब आने वाले समय में क्या होगा, तो यही होगा कि जीएसआई के द्वारा प्रारंभिक जो अन्वेषण है वो पूरा किया गया है, तो राज्य खनिज विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर राज्य सरकार के द्वारा जो भी खनन क्षेत्र है उनको लीज पर देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इसके बाद खनन जो कंपनियां हैं वहाँ खनन कार्य करेंगी, लेकिन पहले जरूरी होगा पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना और उसके बाद स्थानीय स्वीकृति। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी। अब तक अगर थोड़ा सा हम देखें इस क्षेत्र के बारे में, तो ये जो क्षेत्र पहले से लौह अयस्क या अन्य जो धातुएं हैं उनके खनन के लिए दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर जो लौह अयस्क है वो कई सारे जो प्रदेश हैं वो फेमस रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से देखेंगे तो कई सारे दुनिया के क्षेत्रों में जो लौह अयस्क है उनका निर्यात भी किया जाता है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो खदानें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारे जो खनिज हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल यही कह सकते हैं कि ये जो खोज है ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ही एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो आने वाले समय में जो भारत है वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण एक कदम होगा। और एमपी का ये जो क्षेत्र है सोने की खदान की जो पुष्टि हुई है ये केवल न इस शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए नई एक जो भविष्य है वो दे सकता है, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ पूरे भारत के लिए भी क्या है ये एक नया अवसर प्रदान कर सकता है। यदि खनन में पारदर्शिता लाई गई, पारदर्शिता बरती गई, पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया, स्थानीय जो भागीदारी है उसके साथ अगर काम किया गया तो ये खोज भारत के संदर्भ में आर्थिक क्रांति ला सकती है। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, जो गोल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बिहार है, बिहार काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, राजस्थान महत्वपूर्ण माना जाता है, कर्नाटक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इधर आएंगे तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये कुछ महत्वपूर्ण भारत के क्षेत्र हैं जो गोल्ड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिजर्व है भारत में, कहाँ पर कितना टन जो गोल्ड है उसके रिसोर्स जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे आप देखेंगे इधर राजस्थान में क्या है दिया गया है कि यहाँ पर 233.11 जो मीट्रिक टन है वो रिसोर्स यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पर बिहार में 37 मीट्रिक टन है, मध्य प्रदेश में 8.4 है, छत्तीसगढ़ में 5.61 है, कर्नाटक में 249.9 मीट्रिक टन है, आंध्र प्रदेश में 31 है, केरला में तो इस तरह से अलग अलग जो सोर्स हैं। और इसके अलावा भी देखेंगे भारत के किन क्षेत्रों में जो गोल्ड है, गोल्ड की जो मौजूदगी है वो सबसे अधिक है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा थोड़ा वर्ल्ड में देखेंगे, वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे तो विश्व में जो बिगेस्ट गोल्ड माइंस है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए कुछ क्षेत्र हैं दुनिया के मैप में जहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो गोल्ड्स माइन है वो आपको महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल सकता है। और इसी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे उत्पादन के संदर्भ में कि लार्जेस्ट गोल्ड जो प्रोड्यूसिंग नेशन है उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो स्थान है सोने के उत्पादन में, पहले स्थान पे कौन है, वो चीन है। दूसरे स्थान पे कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तीसरे स्थान पे कौन है, तो वो रूस है। ऐसे ही चलते आएंगे। तो भारत का क्या है कि आप देखेंगे टॉप 10 में भारत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भारत में अगर इस तरह के सोने के जो खदानें हैं, इस तरह के जो बड़े भंडार हैं, अगर वो मिले हैं तो भारत के लिए काफ़ी सकारात्मक है। इसके अलावा देखेंगे द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन, कि आखिर सोने के जो भंडार हैं वो दुनिया में कहाँ पर सबसे अधिक है। तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग देशों में जो भंडार है उनकी जो अवस्थिति है वो दी गई है। तो ये पूरा हमने डिटेल में देख लिया। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, रक्षाबंधन के ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा बड़ा ही एक महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पे अप टू 75% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। जिन कोर्स पर ये महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जा रही है उनमें आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स है, पीटी मेंस के लिए संचालित होता है, तो मोर देन 60% की छूट इसके तहत संचालित कोर्स पर दी जा रही है। जैसे जीएस का जो कोर्स है उस पर छूट दी जा रही है, जीएस सीसेट का जो कोर्स है और जो ऑनलाइन कोर्स है उन पर ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो छूट है वो पीसीएस फाउंडेशन, पीटी मेंस के जो कोर्स हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस, इन पर मोर देन 60 to 75% की जो छूट है वो दी जा रही है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस फाउंडेशन जो कोर्स है, पीटी मेंस लाइव ऑनलाइन जो कोर्स है, जिसमें यूपीएससी प्लस यूपी पीसीएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है उस पर 50% की छूट है। इसके अलावा आप देखेंगे यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो जीएस सीसेट का कम्बो पैक है, इस पर 60% की छूट है। यूपी पीसीएस टारगेट जो बैच है पीटी 2025 का, इस पर अप टू 70% की छूट दी गई है। इसके अलावा रक्षाबंधन ऑफर की तरफ देखें तो यूपी आरओ का जो मेंस कोर्स है, इस पर भी आपको अप टू 60% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो भी संस्कृति आईएएस के द्वारा ऑप्शनल कोर्स संचालित किए जाते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, इनके ऑनलाइन मोड पर देखेंगे तो 50 to 60% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। ज्योग्राफी की बात करें तो एडमिशन ओपन है। इसके लिए पहले से निर्धारित फी 45,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद इसकी जो फीस है वो केवल मात्र 25,000 है। ऐसे ही हिस्ट्री की बैच की बात करें तो इसका जो एडमिशन है वो ओपन है। निर्धारित फीस पे डिस्काउंट के बाद इसकी जो फी है वो 17,500 मात्र है। इसके अलावा भी कुछ कोर्स हैं, जैसे एसए कोर्स हैं, एनसीईआरटी कोर्स हैं, जनरल हिंदी के कोर्स हैं, इन पर भी 75 to 80% तक की छूट है। ऑफर वैलिडिटी 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, डेडलाइन है। और भी कोई अगर क्वेरी आपकी है तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555 124 124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर ली न्यूज़ की, और इससे जुड़े हुए जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी उस पर भी हमने बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।